दर्शकों, आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा। जी। त्वचा जो हमारे सारे शरीर को ढक के रखती है, हम्म। उसका गोरा या काला होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमारी जो त्वचा है वो किसी रोग का शिकार तो नहीं हो गई। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी को साइरोसिस या कुछ चमड़ी की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि आप इन बीमारियों के बारे भी बताएं और इसका इलाज कैसे किया जाए ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, चमड़ी के रोग जो हैं या त्वचा रोग जो हैं, जितने भी हैं, ज़्यादातर वो मोस्टली क्रॉनिक डिसीजेस हैं जी। जो थोड़े टाइम के लिए आती हैं। उनका तो आप अंग्रेजी इलाज कर सकते हैं। जो रोग त्वचा पे बहुत टाइम चलता रहे और लगातार रहे, उसका इलाज जो एलोपैथी में है वो इसका अच्छा इलाज नहीं है। सब तरफ यही है कि आखिर में स्टीरॉइड्स पे चला जाता है। तो आप तो जानते हैं स्टीरॉइड्स का हर आदमी को पता है। बहुत सफेद सी गोलियां, अगर किसी गांव में भी दवा लेने चले जाओ तो सफेद सी गोलियां डाल देते हैं। बस बस। ना किसी को पता लगता है वो क्या है क्या नहीं। ज्यादा अगर हम स्टीरॉइड्स लें तो हड्डियां खोखली हो जाती हैं और इससे जो है मेनली हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो जाती है। जी और शरीर फूलने लगता है। शरीर, पेट फूल जाएगा, फेस फूल जाएगा, भार बढ़ जाएगा इससे। जी। और ये बहुत खतरनाक साबित होती है अगर ज्यादा लंबे टाइम तक लेते रहे तो। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वर्णन है पुराने शास्त्रों में और इसका बहुत अच्छा इलाज लिखा हुआ है। और हम अपने आयुर्वेदिक सेंटरों में चमड़ी की एलर्जी या चमड़ी के और रोग जैसे सोराइसिस या छपाकी, एक्जिमा जिसको बोलते हैं, वो हम करते हैं और उनमें हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे अब हम बात करते हैं चमड़ी की एलर्जी में, ज्यादातर पेशेंट को जो है एलर्जी में खारिश होती है, खाज होती है, खुजली होती है, दाद से पड़ जाते हैं, खुजली होती है। खुजली से तो पेशेंट कई बार इतनी अंग्रेजी गोली खा खा के परेशान आ चुका होता है, वो कई तो मरने को जी करता है लोगों का। इतना खारिश, मतलब दवा खाने के बाद भी उनको नहीं रुकता, उनको स्टीरॉइड लेने ही पड़ते हैं। तो इसका कोई हल नहीं बचता बेचारे पेशेंट्स के पास। ये काफी मुश्किल जो है कंडीशंस बन जाती है। तो खारिश के साथ फफोले हो जाते हैं कई बार। जो चमड़ी पे लाल रंग के दाने हो सकते हैं, दाने, गांठें पड़ सकती हैं। गांठें कई लोगों को इतनी पड़ जाती हैं, गांठें ही गांठें पड़ जाती हैं। तो कई बार जो सफेद रंग के दाग पड़ जाते हैं वो जाते ही नहीं, या फिर कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। ऐसे मतलब साइकिल सा उनका चलता रहता है। और फिर जो है मस्से कई बार शरीर पे पड़ जाते हैं। मस्सों से पेशेंट बहुत परेशान रहता है। तो फफोले हो जाना, धप्पड़ हो जाना, ये सारे चमड़ी के रोगों में प्रॉब्लम्स आती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9260 9224 9260 9225। नंबर एक बार फिर नोट करें 9260 9224 और 9260 9225, 9260 9224 और 9260 9225। अब अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में जो रोगी है, मरीज है, उसका खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, चमड़ी की एलर्जी में सबसे बड़ा जो फैक्टर मैटर करता है वो खान पान ही है। क्योंकि हमारा पानी इतना प्रदूषित हो चुका है। हमारा पानी की वजह से पंजाब हरियाणा में स्पेशली जो चमड़ी के रोग हो रहे हैं, पानी की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। अब हम घर बैठे कई बार पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें बहुत खाते हैं। उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्वाद को बढ़ावा देती हैं, लेकिन वो शरीर के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये सारा खान पान, ओवर ईटिंग, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे ग्रंथों में लिखा है हमें कि 1/3 जो अपना अमाशय है, मैदा है, वो खाली होना चाहिए। पूरे भर के पेट को नहीं खाना। हम पूरा भर के पूरा खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अल्टीमेटली अंदर जहर इकट्ठा होकर चमड़ी पे आना शुरू हो जाता है। तो ये चमड़ी को फिर पक्के तौर पे जकड़ लेता है और परेशान करता है। और चमड़ी के रूप में पेशेंट की हालत ऐसी हो जाती है कि वो समझ लो कि आप देखना भी उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खान पान में इसका सबसे बढ़िया जो इलाज है वो है फलोपवास। में क्या है कि आप सारा दिन कोसा वार्म वाटर,
पीते रहें सिप सिप करके, फास्ट नहीं पीना, कभी भी पानी को एकदम से उड़ाल ना लें। और फल खाएं सारा दिन, थोड़े थोड़े करके चबा चबा के खाएं। जी फलोपवास करने से बॉडी में टॉक्सिसिटी जो बॉडी की है वो निकल जाती है, और ये बीमारी जो स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसमें ठीक हो जाती है। जी एक और बढ़िया तरीका है जो हमारे नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा में लिखा है, मट्टी लेप। जो भूमि पे खेती बाड़ी कुछ सालों से ना हुई हो, वहां से मिट्टी लेके, डूंघाई से, काफी डेप्थ से मिट्टी लेके आप मिट्टी लेप करो, तो ये स्किन की प्रॉब्लम जो है शरीर पे मल के रखो, 1 घंटे सूर्य स्नान करो, उसके बाद ये अपने आप जो धीरे 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 ठीक ये हो शरीर भी तो माटी का बना हुआ है ना। जो पहले हम सात्विक भोजन की बात करते हैं, चमड़ी की एलर्जी में या सोराइसिस में, जैसे सोराइसिस में क्या होता है कि सर से कई बार ये शुरू होती है, जैसे रूसी सी बन जाती है सर में, डैंड्रफ, खारिश, डैंड्रफ, रूसी जो पपड़े से उतरने लगते हैं सर से, बालों में से। तो ये धीरे 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 खारिश और पपड़े जो सर के धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट मोस्टली यहीं से होती है, सर से, स्कैल्प से। तो ये आगे बढ़ती बढ़ती खारिश, खुजली जो है बाजुओं के पिछले हिस्से में या पेट पे, ये बचपन छोटे बच्चों में भी होती है। तो ये आगे आगे ये निशान जो हैं ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली सारा शरीर ही कई बार इससे ग्रस्त हो जाता है, और इसमें पपड़े से, वाइट से सफ़ेद रंग के पपड़े उतरते हैं, और खारिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अब ये बीमारी जाती नहीं है जल्दी, कभी कम हो जाती है फिर आ जाती है, ऐसे मतलब। तो ये सारी जो है चमड़ी की प्रॉब्लम में सोराइसिस बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है आजकल, इसके एपिडेमिक हो रहे हैं, फैल रही है बहुत ज़्यादा। तो एक है चमड़ी की एलर्जी जिसको हम बोलते हैं, चमड़ी में एक रोग है जिसको हम छपाकी बोलते हैं, जिसमें फफोले से उसमें पानी भर जाता है, खारिश जोर से होती है, पानी निकलता है, ऐसे भी जो इनके एक्जिमा उसको बोल देते हैं। तो ये सारी जो चमड़ी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनका सबसे अच्छा हल यही है फलोपवास और सात्विक भोजन। सात्विक भोजन किसको बोलते हैं? सात्विक भोजन वो है जो भोजन हम खाएं और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे और हमारा मन भी सात्विक रहे, हमारे मन में अच्छे विचार आए, शांत रहे, घबराहट ना हो, बीपी शुगर कुछ ना हो। सात्विक भोजन में हम सबसे बढ़िया शाक भाजी बोलते हैं। शाक भाजी में हरी सब्जियां, घिया, टिंडे, लौकी, तोरी, ये सबसे अच्छी सात्विक जो शाक भाजी है, हरी। तो ये मतलब ये वाला भोजन खाना है। मीठे में अगर हम बाहर वाले स्वीट डिश चॉकलेट की बजाय हम खजूर लें, हम लें जैगरी जिसको बोलते हैं शक्कर, गुड़, अच्छा, जिसको हम शक्कर बोलते हैं, शहद सबसे अच्छा सात्विक भोजन है, मीठा जो है। तो ऐसे ही पानी कोसा, थोड़ा वार्म पानी पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए। सात्विक भोजन इंसान करे तो आदमी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9260 9224 9260 9225। नंबर एक बार फिर नोट करें 9260 9224 और 9260 9225, 9260 9224 और 9260 9225। डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखने में आया है कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बालक हैं उनमें कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो कम होती है। माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं कि ये कुछ खाता है तो इसको लगता नहीं, फिर उन्हें समझ नहीं लगती कि हमारा बच्चा उतना फल फूल क्यों नहीं रहा जितना उसको होना चाहिए उम्र के मुताबिक। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों में ज़्यादातर जो सेहत नहीं बनती या उनकी हाइट नहीं बढ़ती या उनका खून का स्तर जो है कम रहता है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम रहता है, उसका मेन जो कारण अभी सामने आया है, क्योंकि हम इतना खाना जो खाद्य पदार्थ है हमारे अब वो उतने प्योर नहीं रहे जी। उनमें से कुछ केमिकल्स होते हैं आजकल, क्योंकि पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा डल रहे हैं हमारे खेतों में, खादें भी बहुत डल रही हैं। ऐसे केमिकल्स जो बॉडी की इम्यूनिटी, आंतों की इम्यूनिटी को बहुत कम कर देते हैं।
और शरीर को कई बार ये पता नहीं लगता कि किस केमिकल से बॉडी को एलर्जी हो गई। तो ऐसे खाद्य पदार्थों से ऐसे हो सकता है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक सामने आया है वो है व्हीट एलर्जी, गेहूं से एलर्जी या फिर दूध से एलर्जी। तो हमें ये पहचानने की जरूरत है सबसे पहले, अगर किसी बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रही, उसका HB खून टेस्ट करवाना चाहिए सबसे पहले। अगर खून कम हो तो फिर उसका व्हीट एलर्जी टेस्ट TTGA टेस्ट है वो करवाना चाहिए। अच्छा जी। वो 100 या 200 इतने बहुत कम पैसों से होता है, इतना महंगा नहीं होता। उसी से ही पता लग जाता है कि बच्चे को जो अनाज नहीं पच रहा, यानी उसे जो व्हीट एलर्जी है उसकी वजह क्या है। हाँ, वजह पता लग जाती है। TTGA टेस्ट करवाना चाहिए या हीमोग्लोबिन, दोनों टेस्ट करवा लेने चाहिए। उससे बच्चे का एक्चुअल पता लग जाता है। या तो माँ बाप देखते हैं ज़्यादा कि इसके पेट में कीड़े तो नहीं है, अगर उसका खून भी कम है तो फिर उसका ये TTGA टेस्ट करवाना जरूरी होता है। तो इसमें क्या है, जो अनाज या गेहूं की एलर्जी है, इसमें जब भी बच्चा कुछ खाता है अनाज, गेहूं, क्योंकि गेहूं से खून भी बनता है, गेहूं में विटामिन भी हैं, गेहूं में एनर्जी भी है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं, ग्लूकोज। सो ये हम ज़्यादातर इस पे डिपेंडेंट रहते हैं। जब बच्चा ये खाता है उसके पेट में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जिससे खाना खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पेट में पूरे पचते नहीं हैं, पेट के अंदर पूरे शरीर में खून में नहीं जा पाते। और बच्चे में ये होता है कि बच्चे को अनाज खाने से कई बार कब्ज रहता है, गैस अफारा रहता है उसको, या उसको कई बार लूज मोशन, जो पेट जो जल्दी पॉटी आ जाती है, उसको साफ हो जाता है, या उसको कब्ज रहने लगती है, उसको कुछ पचने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इस टाइम आ जाती है कि अब इस बच्चे को क्या दें। व्हीट एलर्जी के पेशेंट को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं गेहूं से बनी हुई। उसमें हम गेहूं नहीं कहते, उसमें गेहूं के अलावा हम बेकरी बिस्किट्स को भी गेहूं मानते हैं। बाहर वाली चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में गेहूं से बनी हुई आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, उसमें भी गेहूं होता है। तो अगर आपने 4 महीने गेहूं नहीं खाई तो एक इतना सा बिस्किट भी खा लिया ना, तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अब मैदा और सूजी वो भी गेहूं से ही बनती है। मैदा वगैरह तो है ही वो चीज, गेहूं से ही बनता है। बिल्कुल। तो उसमें हमें जैसे चावल खा, चावल के अलावा मक्की की रोटी खा सकते हैं। आजकल ग्लूटेन फ्री व्हीट आया हुआ है, ग्लूटेन फ्री व्हीट ले। लेकिन एक बात ख्याल रखें, हमारा इस टाइम बच्चे में सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हम उसको फूड ऐसा दें जिससे उसको एलर्जी ना हो, इसकी आंतों में सोजिश ना हो, उसको अच्छे तरह खाना पचे। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब ये बच्चा, उसका ग्रोइंग पीरियड है, अगर इस टाइम ग्रो नहीं किया, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, उसका खून नहीं बढ़ा, या उसका शरीर वैसे फूला नहीं, मतलब वेट नहीं बढ़ा, तो फिर बाद में मुश्किल होगी, नहीं कभी नहीं बढ़ेगा। सो इस टाइम में उसको हमें डाइट का ख्याल पूरा रखना है। डाइट में हमें उसे हरी शाक भाजी का सूप देना जरूरी है। शक्कर और जो अजवाइन है, हर खाना खाने के आधे घंटे बाद उसको थोड़ा थोड़ा चुटकी भर देना है, जिसकी उसकी इम्यूनिटी बढ़े आंतों की। सो व्हीट की जगह पे हमें कोई भी व्हीट आइटम्स भी नहीं खानी चाहिए, बिस्किट्स भी बंद करने चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हैं, आप दर्शक हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उनको सब बता देंगे कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले बात होती है कि हम उसका खून का स्तर बढ़ाएं। खून का स्तर बढ़ेगा तो खाना पचना उसका शुरू हो जाएगा, खाना पचना शुरू हो जाएगा, उसकी सेहत बनेगी, उसकी हाइट बढ़नी। हमारा मेन पर्पस सबसे पहले यही होता है। उसके बाद हमारे आयुर्वेद में, शास्त्रों में वर्णन है कि स्वर्ण युक्त योग हैं कुछ, जिनको देने से व्हीट एलर्जी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, और हमने अपने पेशेंट्स को स्वर्ण युक्त योग जो आयुर्वेदिक दवाएं बना के देते हैं, उनसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, और उनकी हाइट, उसकी सेहत, उसकी व्हीट एलर्जी लेवल्स भी बड़े कम चले जाते हैं। तो इसलिए आप भी आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका कोई हल नहीं। डॉक्टर सीधा बोल देते हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आप जो है व्हीट छोड़ दो बस। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जो हैं हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन्होंने स्वर्ण युक्त
जो दवाएं लेके अपना वीट एलर्जी को कम किया है या खत्म भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9260 9224 9260 9225। नंबर एक बार फिर नोट करें 9260 9224 और 9260 9225 9260 9224 और 9260 9225।